मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए सभी लोग जल्दी से कमेंट में नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम क्या है? होगा कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड। इतनी स्पीड से कमेंट है। तेज भी, रामा, जूही, पंकज, प्राची, नैन्सी, शीतल, रश्मि, संध्या। आप नमस्ते ना किया करो, बहुत स्पीड से कमेंट आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। कल की क्लास में हम लोगों ने, मुझे याद आ रहा है, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में, अरे नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सीखा था। ओके, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है जी, सभी लोगों का, सबका, भूले पिछले इधर उधर जो भी है सबका। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वो जो थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन क्या थी, और उस थ्योरी की लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक मॉडिफाइड थ्योरी को पेश किया गया, और उसी मॉडिफाइड थ्योरी को कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा गया। ठीक है, चलो उसकी लिमिटेशन देखो, कमियां क्या क्या थी। राजू, कॉफी लेके। पहली लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की? पहली लिमिटेशन ये थी इस थ्योरी की कि इस थ्योरी ने जो फोर्स बताए थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि एक्सटर्नली किसी भी बॉडी पर अप्लाई होते और अप्लाई होने के बाद उस बॉडी को तोड़ सकते थे। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि किसी भी पिंड पर लागू होने के बाद, ठीक है ना, किसी भी पिंड पर लागू होने के बाद उस पिंड को तोड़ सकते थे। ओके, चलो मैं लिख रहा हूं, फोर्स वर नॉट कैपेबल टू ब्रेक पेंजिया, है ना। जो बल थे, बल पेंजिया को तोड़ नहीं सकते थे। और क्या दिक्कत थी इस थ्योरी ने? और क्या नहीं बताया? तो आपका आंसर होगा नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। इस थ्योरी ने क्या नहीं बताया? पर्वतों का निर्माण नहीं बताया। ईवीएस वाली बुक आज रेडी हो जाएगी, प्रिंट होने के लिए हो सकता है कल भेजते हैं। बस 2 चैप्टर रह गया उसमें, तो वो वाला गेम्स वाला रह गया और एक रह गया लिखने के लिए, एक वो रह गया भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए। फिर पेपर उनकी बुक पूरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, और 1 हफ्ते के अंदर प्रिंट हो जाएगी, मतलब 1 हफ्ते में मार्केट में बुक अवेलेबल होगी। बाकी आप सब लोगों का प्यार रहा तो जल्दी भी हो सकती है। ठीक है, ये 2 लिमिटेशन है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी नेग्लेक्ट करनी पड़ी, है ना। उसकी जगह पे फिर मॉडिफाइड थ्योरी आई, और मॉडिफाइड थ्योरी क्या कहलाई? तो आपका आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको कहा गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये मजेदार थ्योरी है, आज की क्लास में इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, यूपी टेट के लिए होगा, सुपर टेट के लिए होगा क्या? वो बुक ऐसे डिजाइन किया गया है कि लगभग हर एक एग्जाम को टारगेट करेगा। मतलब जितने भी ईवीएस के टॉपिक होते हैं, वो चाहे किसी भी टेट में पूछे जाते हैं, सारे मिला के टॉपिक। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जैसे मानकर चलो सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो 5 या 6 चैप्टर आते हैं सीटेट में, उस बुक में कम से कम 15 चैप्टर मिलेंगे। तो बस आपको वही 5 चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सीटेट वाले एग्जाम में आते हैं। यूपी टेट देने जा रहे हो तो यूपी टेट में सबसे बड़ा यूपी टेट में ही होता है सिलेबस, तो उसमें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। एच टेट का देने जा रहे हो तो जो आपके सिलेबस में है बस वही पढ़ने पड़ेंगे। कोई सा भी टेट दे लेना ईवीएस का, समय कम करेगा। मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चंस भी डलवा दूं, करवाते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, नोट कर दिया? ऑनलाइन ही मिलेगा। डन हो गया नोट। आपका जियो का स्पेशल क्लास नहीं है। पिछले लगभग 17 बैच आ चुके हैं मेरे ज्योग्राफी स्पेशल के अब तक। टोटल 17 बैच आ चुके हैं। हर महीने बैच आता था, अब अल्टरनेट ऑर्डर पे आता है। लास्ट महीने आया था, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में, सितंबर में आया था बैच, अक्टूबर में नहीं आया। अब बैच आएगा दिवाली के बाद नवंबर में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्ड हमें पढ़नी है, और सबसे पहले मैं यही आपको सिखाता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट। प्लेट है क्या? यहाँ प्लेट साइंस अलग है, ज्योग्राफी के लिहाज से देखोगे। होम साइंस वाला प्लेट नहीं है, ये ज्योग्राफी वाला प्लेट है। ओके, और प्लेट का मीनिंग क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, ये होती है लार्ज रॉक ब्लॉक्स, है ना। ये क्या होती है? ये बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। बड़ी चट्टानें होती हैं, और कहाँ होती हैं? याद करो, लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें मैग्मा भरा हुआ है, राइट। तो एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा भरा हुआ है उसके जस्ट ऊपर का लिथोस्फीयर वाला भाग जो है उसी को प्लेट कहा जाता है। यानी इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं, लार्ज रॉक ब्लॉक्स लोकेटेड बिटवीन, कहां पे? लोकेटेड बिटवीन एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, आप में से बहुत से लोग परेशान भी हो सकते हैं, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा उद्देश्य होता है चीजों को सिखाना, ना कि रटवाना कि कम पढ़ लो और हो जाओ फ्री। एक बार पढ़ो यार, पूरा फिनिश कर दो। ये क्या है? बड़ी चट्टानें हैं जो कहां पाई जाती हैं? बड़ी चट्टानें जो कहां पर होती हैं? बड़ी चट्टानें जो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, है ना, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य होती है। एग्जांपल से समझना,
पूरा समझ आएगा, एकदम देसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, मानकर चलो आपका ये घर बना और उसमें ये दीवार लगी हुई है, मतलब सॉरी ईंट लगी हुई है, राइट? और ये आपके घर की दीवार हो गई, ठीक है? अब नीचे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो मिट्टी है, होगी या नहीं होगी? ये क्या है? मिट्टी है। ऐसे ही तो होता है। तो आपके घर की जो दीवार है इसको मैंने मान लिया कि ये स्थल मंडल है। क्या है ये? स्थल मंडल है। और जो मिट्टी है इसको मान लिया मैंने दुर्बलता मंडल है, इसको मान लिया मैंने दुर्बलता मंडल है। तो प्लेट क्या है फिर? प्लेट का मतलब क्या होगा? प्लेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है? ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेट्स। इसी को प्लेट कहा जाएगा, जो ये पीला वाला भाग है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि प्लेट किसके ऊपर है, तो आपका आंसर क्या होगा? दुर्बलता मंडल के ऊपर है। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि पूरा का पूरा जो ये दीवार है ये किस पर टिकी हुई है, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? आखिरी ईंट पे टिकी हुई है। और आखिरी जो ईंट है उसी को क्या कहा जा रहा है? प्लेट कहा जा रहा है। तो इसका मतलब स्थल मंडल किसके ऊपर टिका हुआ है? तो आपका आंसर होगा स्थल मंडल जो है वो टिका हुआ है किसके ऊपर? प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? स्थल मंडल किसके ऊपर टिका हुआ है? प्लेट के ऊपर टिका हुआ है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? प्लेट का सेंस क्या निकल रहा है? यानी वो बड़ा चट्टानी भाग जो सबसे नीचे है। आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि स्थल मंडल का सबसे निचला भाग, स्थल मंडल का सबसे निचला भाग जो है इसी को क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? इसी को क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। इसी बात को अब मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ने में आपको मजा आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल हमारी अर्थ ऐसे है, राइट? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, किसकी? इंटीरियर पार्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो जितना ये पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस पूरे के पूरे पीले वाले भाग को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा पूरे के पूरे इस पीले वाले भाग को कहा जाएगा लिथोस्फीयर। क्या कहा जाएगा इसको? लिथोस्फीयर कहा जाएगा। स्थल मंडल है। और इस पीले वाले भाग की मोटाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा इस पीले वाले भाग की जो ये पीला वाला भाग है इसकी मोटाई है कितनी? आपका आंसर होगा 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर है। बात क्लियर है? कितनी है? 100 किलोमीटर है। ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं लिख भी देता हूं इसको। ये पीला वाला भाग जो है इसकी मोटाई कितनी है? ये है सर 100 किलोमीटर, राइट? और इसका नाम क्या है? इसका नाम हिंदी में लिख देता हूं, इसका नाम है स्थल मंडल, बराबर। अब इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है जिसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो भाग है, यहां पे मैंने बताया था टेंपरेचर 1900 डिग्री होने के कारण, डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण, इन दिस पार्ट रॉक्स आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्मा। यहां पे क्या भरा हुआ है? इस वाले भाग में मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है, राइट? और हमने तो भी ये पढ़ा था कि स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच का भाग क्या है? प्लेट है। यही तो पढ़ा था हमने भाई। ये दुर्बलता मंडल हो गया, इसके ऊपर स्थल मंडल हो गया। अब इस दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल के बीच का जो भाग होगा वही प्लेट कहलाएगा, यानी कि कुछ यूं। जो ये वाला भाग है, ये जो चट्टाने हैं, ये किसके ऊपर है? चट्टाने। तो आपका आंसर होगा ये चट्टाने गर्म मैग्मा के ऊपर है ना? तो इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा ये सभी की सभी चट्टाने जो है कैसी हैं? बिल्कुल यू फिक्स है। इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। इन चट्टानों को क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। अब समझ आया कुछ? अब देखो नाम कैसे रखे जाते हैं, पहले मेरी पूरी बात को ध्यान से समझना। मानकर चलो मैं यूपी की बात करता हूँ। यूपी कहाँ है? तो मानकर चलो यूपी जो है यहाँ पे है, ये यूपी का बिल्डिंग बनी हुई है। मानकर चलो ये बस स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, है ना? ये नोएडा हो गया, नोएडा बसा हुआ है। ये गाजियाबाद बसा हुआ है। ये पूरा का पूरा यूपी है। मेरी पूरी बात को बहुत ध्यान से समझना। तो यूपी, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये होगी कौन सी प्लेट? ये होगी P1, प्लेट 1, और इसको मैंने नाम दे दिया प्लेट 2। तो ध्यान से समझना, प्लेट 2 के ऊपर यूपी टिका हुआ है। क्या इस बात को उल्टा कहो आप कि वो प्लेट जिसके ऊपर यूपी टिका हुआ है, तो इस व्हाइट कलर वाली प्लेट को कहा जाएगा उत्तर प्रदेश प्लेट। इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश प्लेट कहा जाएगा। मानकर चलो दिल्ली इस वाली प्लेट के ऊपर टिका हुआ है, तो इस प्लेट को दिल्ली प्लेट कहा जाएगा। इस प्लेट को क्या कहा जाएगा? नोएडा प्लेट। इसको हरियाणा प्लेट। सर समस्या ये थी ऐसे कितने प्लेट बनाए जाते? तो फिर कहा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि प्लेट को डिवाइड करने के लिए बड़े से बड़ा भाग लिया जाए। प्लेट को डिवाइड करने के लिए क्या किया जाए? एक बड़े से बड़ा भाग लिया जाए, और उसी बड़े से बड़े भाग के नाम के आधार पर प्लेट को इंडिकेट किया जाए। जैसे आपने सुना होगा साउथ अमेरिकन प्लेट। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि मैग्मा के ऊपर का या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का वो भाग जिसके ऊपर साउथ अमेरिका टिका हुआ है। अफ्रीकन प्लेट, वो प्लेट जिसके ऊपर अफ्रीका कॉन्टिनेंट टिका हुआ है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, वो प्लेट जिसके ऊपर पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका टिका हुआ है। यूरेशियन प्लेट, वो प्लेट जिसके ऊपर यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट टिके हुए हैं। अंटार्कटिकन प्लेट, जिसके ऊपर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट टिका हुआ है। इंडियन प्लेट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट टिका हुआ है। तो प्लेटों का अरेंजमेंट पूरी तरह से फिक्स है। आगे बात समझ में? प्लेट के ऊपर स्थल मंडल है और प्लेट के नीचे गर्म मैग्मा भरा हुआ है। ये इसका अरेंजमेंट हो गया। क्या आपको पूरी बात समझ आई? कमेंट करके मुझे जरूर बताओ अभी कि प्लेट एक्चुअल में है क्या और कहां पर है। एक एक करके बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको पेशेंस रखना होगा, चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी। जितने भी स्टूडेंट है, मैं सारे स्टूडेंट को बात करना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, घबराना मत। अगर घबरा गए तो युद्ध में उतरने में क्या ज्ञान है? जब मैं खड़ा हूं ना समझाने के लिए, एक एक चीज समझा दूंगा। ओके चलो, वेरी गुड, समझ आ गया। काफी लोगों के कमेंट आ रहे, समझ आ गया, ठीक है। मैंने यही लिखा हुआ है, प्लेट क्या होती है? बड़ी चट्टान होती है जो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल दोनों के बीच में स्थित होती है, बराबर। अगला पॉइंट होगा प्लेट वर्ड किसने दिया था? वर्ड वाज गिवन बाय
जेटी विल्सन। ये शब्द किसने दिया था? यह शब्द विल्सन ने दिया था, बराबर। ये शब्द किसने दिया? विल्सन ने दी। अब बात आ जाती है मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है। अन्य प्लेट कितनी है? 20 है। छोटी छोटी प्लेट जो है 20 है, बट मेजर प्लेट कितनी है? 7 है। नासा इस बात को कहता है 100 से भी ज्यादा प्लेट है, कोई फर्क नहीं नासा से। क्या करना है अब? पूरी की पूरी अर्थ पर बेसिकली देखा जाए तो दो ही चीजें हैं, या तो स्थल या जल। स्थल में क्या क्या है वो अलग चीज है, या तो स्थल या जल। जल का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो जल के बड़े भाग को कहा जाता है महासागर। स्थल के बड़े भाग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महाद्वीप। मेरी बात समझ रहे हो? उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप। तो सेम ऐसे ही प्लेटों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक टाइप होता है इसी का ओशियनिक प्लेट। इसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्लेट, इसको कहा जाता है महासागरीय प्लेट। क्या मतलब है? जिसके ऊपर कौन टिका हुआ है? महाद्वीप टिका हुआ है। जिसके ऊपर क्या है? तो आपका आंसर होगा महासागर टिका हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट होगा कि सबसे बड़ी महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है? तो आपको याद रखनी है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पैसिफिक प्लेट। सच सच बताना ईमानदारी से, कसम आपको अपने घर वालों की, कितने परसेंट समझ आया? 100 में से कितने परसेंट समझ में आया अब तक जो मैंने बताया? बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, जल्दी से बताओ, कसम दे दे, झूठ मत बोलना। सब मेरी फर्स्ट क्लास से नोट करना या नोट्स बनाने कुछ मत करवाओ, बैठे रहो आराम से। 100%, 80%, 89%, 30%, 70%, 50%, 90, 100, 89, 90.7। ज्यादातर लोगों को समझ आ रहा है, 1-2 लोगों का परसेंट डाउन जा रहा है बस। कोई बात नहीं, उनका भी ऊपर आ जाएगा, उनका भी अच्छा रेशियो निकलवाएंगे। यूरेशियन प्लेट और ये क्या हो जाएगा? प्रशांत प्लेट। पता क्या होता है एक्चुअली में? मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि जी सीटेट में तो इतना आता ही नहीं है, क्या किया जाए? नहीं आता तो बोले जी यूपी टेट में तो इतना आता ही नहीं है, इस टेट में तो इतना आता ही नहीं है, केवीएस में तो इतना आता ही नहीं है। ऐसा मुझे ये समझ नहीं आता। अब ज्यादातर पता क्या होता है? बैच बना, 20 घंटे में जो पढ़ा पढ़ो फ्री कर दी, है ना, फैक्ट लिखवा के खत्म कर दिया, कह दिया जी इतना ही आता है। स्टूडेंट खुश हो गए, बोले भाई इतना ही आता है, बहुत सिलेक्टेड पढ़ाया हुआ है। तैयारी का फिर वो 5 साल करते हैं, फिर ये भी ध्यान रखना। पढ़ने पढ़ाने का यार मतलब नहीं पता लोगों को। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं, तो फैक्ट का मतलब कहां से आ गया? फैक्ट बता दो जी, ट्रिक बता दो। आप लोगों ने टीचिंग में या तो बीएड किया होगा, बीटीसी जो कुछ भी किया होगा, एक कोर्स तो किया होगा आपने, और वहां सिखाया जाता है कि पढ़ने का या सीखने का मतलब है क्या। और जब तक कोई चीज हमने सीखी नहीं तो वहां पे ट्रिक का मतलब कहां से आ गया भाई? तो पढ़ने का उद्देश्य अलग हो गया। गलत कह रहा हूं? नोट हो गया पूरा? चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। अब पता होता क्या प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी तो यूं घूम रही है ना, तो पृथ्वी स्थिर है, ये मैग्मा भी स्थिर नहीं है। कॉपी ठंडी हो गई। ये मैग्मा जो है ना स्थिर नहीं है, जैसे इंसान का दिमाग स्थिर नहीं है, मैग्मा का भी स्थिर नहीं है। मैग्मा लगातार गति करता रहता है। अब मैग्मा अगर गति करेगा तो इससे क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात को बहुत ध्यान से समझना। मानकर चलो आप गंगा नहाने गए, हरिद्वार में हुआ, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं एग्जांपल से समझना, समझने की कोशिश करना। 3-4 एग्जांपल देके समझाऊंगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और आपने वहां पे क्या किया? आप इस बोट में बैठे हुए, राइट? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मानकर चलो पानी इधर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपकी नाव भी इधर जाएगी, आप भी इधर जाओगे, राइट? पानी इधर जा रहा है तो आपकी नाव भी इधर जाएगी, आप भी इधर जाओगे। यानी अगर पानी ऐसे मूव करता है तो नाव भी वैसे ही मूव करेगी। नाव किधर गति करेगी ये बात किस पर निर्भर कर रही है? पानी के ऊपर निर्भर कर रही है। सर पानी को मैंने मान लिया मैग्मा, नाव को मान लिया मैंने स्थलमंडल, सॉरी नाव को मान लिया मैंने प्लेट, और जो आप बैठे हुए आपको मान लिया मैंने क्या? स्थलमंडल। तो इसका तो मतलब ये है, ध्यान से समझना, नाव की गति किस बात पर निर्भर कर रही है? मैग्मा पर निर्भर कर रही है। तो प्लेट की गति किस बात पर निर्भर करेगी? मैग्मा पर। और नाव किधर जा रही है ये आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि आप इसके ऊपर टिके हुए हो। तो प्लेट किधर जा रही है इसका प्रभाव किसके ऊपर होगा? स्थलमंडल पर होगा। सर इस एग्जांपल से भी समझ नहीं आया तो दूसरा समझ लो। अभी आप जहां बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हुए, मैं ऐसा मान लेता हूं, इमेजिन करते हो आप जिस चेयर पे बैठे हुए उसके नीचे टाइल्स लगे हुए हैं, बढ़िया सा पत्थर लगा हुआ है, पापा ने बहुत पैसे खर्च किए। अब मानकर चलो जो आपका रूम है, उसका जो रूम का जो फ्लोर है, अगर वो छत ऐसे मूव करने लग जाए तो आपकी चेयर भी मूव करेगी, चेयर भी मूव करेगी, आप भी मूव करने लग जाओगे। भगवान न करे ऐसा हो कि जो आप बैठे हुए हो, जो जमीन, जिस जमीन पर चेयर आपने डाल रखी है, वो जमीन ही खिसकने लग जाए, है ना? तो ऐसी कंडीशन में आपकी चेयर भी आगे चलने लग जाएगी, है ना? आपकी चेयर भी चलने लगेगी या नहीं चलने लगेगी? तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा? आप भी मूव करने लग जाओगे। आगे बात समझो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है, तो तीनों में से अगर एक भी मोशन करेगा तो इफेक्ट तीनों पर ही होगा, और मोशन हमेशा कहां से शुरू होगी? नीचे वाले पार्ट से शुरू होगी। क्या इतनी बात आपको समझ लगी? तो फाइनली हमें एक बात समझ आती है कि अगर गलती से भी मैग्मा गति कर गया, है ना, अगर गलती से भी मैग्मा गति कर गया तो मैग्मा गति करने पर क्या होगा? प्लेट भी गति कर जाएगी, और प्लेट के साथ साथ स्थलमंडल भी गति कर जाएगा। मैं लास्ट लाइन में यूं कह सकता हूं, द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ मैग्मा और मूवमेंट ऑफ मैग्मा। प्लेटों की गति मैग्मा की गति पर निर्भर कर रही है, राइट? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इफ मैग्मा मूव, है ना, इफ मैग्मा मूव, कॉमा, प्लेट आल्सो मूव। अगर मैग्मा गति करेगा तो प्लेट भी गति करेगी। मैग्मा गति करेगा तो प्लेट भी गति करेगी। बात क्लियर है यहां पर?
अब बात यह आ जाती है कि मैग्मा क्यों गति करेगा, मैग्मा को ऐसा क्या पड़ा कि गति करेगा करेगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। ये वो चीज़ है कि जो अगर आपके आसपास हुई, किसी बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो, आप उससे भी पूछकर देखना, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सवाना खान का कई कमेंट आ चुके हैं, ऐसा ना बोलो सर डर लग रहा है चेयर पर बैठकर। आप यूट्यूब की दुनिया से आए हुए स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, जिनका उद्देश्य होता है पढ़ना कम और कमेंट बाजी ज्यादा करना कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये है वो। आप बार बार कमेंट में ब्लॉक कर दिया। ओके, मैं बता रहा था आपको कि मैग्मा बार मतलब मैग्मा गति क्यों करेगा, मैग्मा को ऐसा क्या पड़ जाएगा, है ना? तो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैग्मा क्यों गति करेगा। मानकर चलो आपके पास एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, आप इसको गर्म करते हो, तो जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो यहां कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि नीचे का भाग जो है ये गर्म होकर ऊपर उठेगा और ऊपर का जो ठंडा वाला है ये भारी है, ये नीचे की तरफ गति करेगा। तो यहां एक मूवमेंट बन जाएगा इसके अंदर, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज कन्वेक्शनल करंट। इसको क्या कहा जाता है मूवमेंट को, इस मूवमेंट को कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट, या फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है संवहनीय धारा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। संवहनीय धारा का निर्माण कैसे होगा, संवहनीय धारा का निर्माण तब होगा जब मैग्मा का तापमान बढ़ जाएगा। अगर मैग्मा का टेंपरेचर बढ़ेगा तो कन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन होगा। और मैग्मा का टेंपरेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये वाली बात मैं आपको पिछली क्लासों में सिखा चुका हूं, दोबारा सुनो मेरी बात को, दोबारा समझो। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ेगा एस्थेनोस्फीयर में, तो ऐसी कंडीशन में मैग्मा का टेंपरेचर बढ़ेगा, और मैग्मा का टेंपरेचर बढ़ेगा तो मैग्मा के अंदर कन्वेक्शनल करंट बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि मैग्मा गति करना शुरू कर देगा। दोबारा से रिलेट करते हैं सारी चीजों को। मैग्मा का तापमान बढ़ेगा, संवहनीय धाराएं बनेगी, उन संवहनीय धाराओं के कारण मैग्मा गति करेगा। जब मैग्मा गति करेगा तो प्लेट गति करेगी, प्लेट गति करेगी तो स्थलमंडल गति करेगा। क्या कहते हो, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? मैं इस बात को लिख देता हूं। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शनल करंट, मैग्मा, यानी कि संवहनीय धाराओं के कारण, संवहनीय धारा बनने के कारण क्या होता है सर, मैग्मा गति करता है। मैंने क्या बताया, एक लाइन में लिख लो सबसे पहले। मैंने बताया मैग्मा का टेंपरेचर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, कन्वेक्शनल करंट बनेगी। कन्वेक्शनल करंट बनने से फिर क्या होगा, मैग्मा मूव करेगा, मैग्मा मूव करेगा तो प्लेट मूव करेगी, प्लेट मूव करेगी तो स्थलमंडल मूव करेगा, लिथोस्फीयर जो होगा ये क्या करेगा, मूव करेगा, लिथोस्फीयर मूव करेगा तो भूकंप के झटके लगेंगे। ये है पूरा पैटर्न। मोहिनी का कमेंट आ रहा है, लव यू भैया फॉर कन्विंसिंग सो इजी, थैंक यू। फिर से कमेंट आकर रिपीट अगेन, एक बार में समझ लो, कोई अक्षय कुमार थोड़ी मैं जो एक्शन रिप्ले दोबारा से मूव करके दिखाऊंगा मैं जाके, है ना? दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बैठो, एक बार में चीजें समझ आएंगी। एक स्टेप और समझ जाओ, थ्योरी खत्म, बस एक स्टेप और बचा हुआ है, 2 मिनट तसल्ली रखो, पूरा खत्म। फाइनली हमें इतना पता चल गया कि प्लेट गति क्यों करती है। एक तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, प्लेट गति क्यों करती है ये बताओ। मैं आपसे पूछता हूं प्लेट गति क्यों करती है। मेरा फोन चार्जिंग तो लग रहा है, सॉरी ऑफ हो गया वो, चार्जिंग कर रहा हूं। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, प्लेट गति क्यों करती है, इससे नहीं होगा भाई, दूसरा है तो चार्जिंग वाली सवास। प्लेट गति इसलिए करती है क्योंकि मैग्मा गति करता है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैग्मा क्यों गति करता है, मैग्मा इसलिए गति करता है क्योंकि कन्वेक्शनल करंट बन जाती है। अब प्लेटों का जो मूवमेंट होगा वो कितने प्रकार से हो सकता है। मानकर चलो 2 प्लेट है, दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मानकर चलो 2 प्लेट है और ये दोनों के दोनों प्लेट, एक इधर चल दिया, एक इधर चल दिया, या फिर एक प्लेट यू मूव कर रहा है, एक प्लेट यू। 3 तरीके से हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, नीचे चला गया, पता नहीं क्या PLSR करके कुछ लिखा हुआ था, इन वेव का क्या हुआ है। देखो ज्योग्राफी में मुझे छेड़ने की कोशिश मत करो, हो सकता है आप में से कोई ऐसा कुछ जिसको और ज्यादा नॉलेज हो। मैं पर्सनली बता दूं आपको, पिछले लगभग 7 साल होने जा रही है मुझे पढ़ाते हुए ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, MSc की हुई है मैंने ज्योग्राफी से, कार्टोग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। और आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वर्ल्ड मैप बना के जो मैं चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा बैकग्राउंड देता हूं। आज की दुनिया में बहुत लोग पढ़े हुए हैं, आपके बैच में भी हो सकता है मुझसे भी बड़े कुछ नॉलेज वाले, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया जाना इसलिए जाता है, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बट हाँ, इतनी नॉलेज रखता हूं कि मैं आपके बैच में आपको पढ़ा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। एनीवे, प्लेट मूव कैसे कर सकती है सर, 3 तरीके से कर सकती है। टकरा जाएगी, या दूर हट जाएगी, या एक दूसरे को घूरते हुए साइड में होकर निकल जाएगी। 3 तरीके की गति हुई। अब बराबर यहां तक अगर प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है तो इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट, इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट या अभिसरण। क्लियर है?
अगर प्लेट एक दूसरे से दूर हट रही है तो इसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट, यानी कि अपसरण। और प्लेट अगर ऐसे मूव कर रही है तो इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी कि संरक्षण। तीन प्रकार की गति हुई प्लेटों की, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसवर्स। बस ये समझ लो कि तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा, पूरा टॉपिक फिनिश। अब एक बात बताओ, जब जब प्लेट मूव करेगी तब तक भूकंप आएगा या नहीं आएगा? जब जब प्लेट मूव करेगी तब तक भूकंप आएगा या नहीं? मुझे कमेंट सबके दिखाई दे रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी का कमेंट पढ़ूं और उसको रिप्लाई करूं। सरिता, आप मैं जो पूछूं क्वेश्चन का आंसर दो। ये वाली बात मतलब 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि जब जब प्लेट मूव करेगी भूकंप आएगा या आएगा? देखो, भूकंप का मतलब क्या है? वाइब्रेट होना। ये तो वही बात होगी कि अगर चेयर हिल रही है तो जरूरी है कि हम हिलेंगे। भाई क्यों नहीं हिलेंगे? बैठे तो चेयर पे ही, क्यों नहीं हिलेंगे? तो ये वाली बात फैक्ट है कि जब जब प्लेट मूव करेगी, चाहे कैसे भी मूव करे, भूकंप आना ही आना है। अब कभी तेज भूकंप आएगा, कभी कम आएगा, मतलब कभी निम्न कैटेगरी का आएगा। तो इसके आने के पीछे कारण क्या होगा? आने के पीछे कारण होगा, अगर प्लेट तेजी से मूव कर जाती है तो भूकंप बहुत तेज आएगा। हल्की सी मूव की, करवट बदला प्लेट में। अच्छा यार, एक मजेदार बात याद आ रही है मुझे। आपने सुना है, मैं तो गांव में रहा हूं काफी टाइम, 12th क्लास तक मैं गांव में रहा हूं, खूब साइकिल वाइकिल चलाते थे, खूब सब चीजें देखी हुई अपनी, तो है ना। तो वहां पे ऐसा बोला जाता था गांव में कि वो जो पृथ्वी है हमारी, वो गाय के सींग पर टिकी हुई है, और भूकंप कब आता है? जब गाय सींग बदलती है तो भूकंप आता है। सुना था ऐसा कुछ? गांव में कहानियां सुनाते थे भाई साहब। ये वाली बात भी फैक्ट है। हर एक बुजुर्ग की किसी न किसी भूत से लड़ाई जरूर हुआ करती थी। वो कहता था जी मैं खेत में जा रहा था रोटी लेके, वहां पे मुझे भूत मिल गया, बीड़ी मांग रहा था, मैंने उसको पटक दिया, उसने मुझे पटक दिया। और इन्हीं कहानियों को सुनने में पूरा टाइम निकल जाता है, जो सिटी में आज गाने वाने सुनने के बाद और पार्क में टहलने के बाद नहीं निकल पाता। एनीवे, तो वो जो है गाय के सींग पे पृथ्वी टिकी हुई है, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यही है कि जो गाय के सींग है उसको आप प्लेट मान सकते हो, और जो पृथ्वी की बात की जा रही है उसको आप लिथोस्फीयर मान सकते हो। ठीक है ना? तो जब जब गाय अपना सींग बदल रही है, दैट मींस प्लेट अपना स्थान बदल रही है, तब तक भूकंप आएगा, है ना? तब तक क्या होगा? भूकंप आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलो, सच में गुरुजी बीड़ी वाली बात तो एकदम सही है। एक से खिलाड़ी पड़ा हुआ होता है वहां पे, हमारे साथ इतनी डरावनी कहानियां सुना देंगे, गलती से भी बचपन की कहानी याद आ जाए, और अगर आप घर में अकेले हो तो सुबह में अभी भी डरने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। खिलाड़ी होते हैं मेरे लोग। तो प्लेट जब जब मूव करेगी तब तक अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। नोट करो इसको। नोट करो भाई, नोट करो। हमारे गांव के बच्चों में भूत है, अपने मुंह से आग उगलते हैं। ठीक है? बचपन की खुशियां अब कहां हैं? क्यों? आपके अंडमान निकोबार में रहना शुरू कर दिया आपने? जो बीरानी बीरान दिख रहा है सब कुछ चारों तरफ। हो गया यहां तक? सब विजिट अरुणाचल प्रदेश, वी गॉट लॉट ऑफ दीस स्टोरीज। उधर जाने मुझे ऊंचाई से डर लगता है, पहाड़ी इलाके में डर लगता है मुझे। चलो कभी मौका मिला जरूर आएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, किसके जीवन में नहीं है? जो लोग हंसते हैं, क्या उनके जीवन में नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटीज? जो लोग रो रहे हैं उनके जीवन में भी, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में। दुख ऊपर वाले ने सबको दिया, बस तरीके अलग अलग है। हमेशा मुस्कुराते रहो, आराम से, जिंदगी ऐसा अनमोल है। डाइवर्जेंट पे आ जाओ। अच्छा, मैंने एक चीज देखी आपके बैच में, हंसते रहो, बातें करते रहो, आपको बड़ा मजा आता है फिर पढ़ने में। और जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक समझाओ तो फिर क्या सांप सूंघ जाता है या दौरे पड़ने लग जाते हैं? क्यों? अभी 2 मिनट मैंने बात करना शुरू कर दिया, भाई साहब कमेंट में ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है एकदम माहौल खुश हो गया, सारे लोग खुश हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चीजें समझा रहा था तो कहना पड़ रहा था कि समझ आया तो कमेंट करो। हमेशा याद रखो, जहां हम जिस उद्देश्य से के लिए जा रहे हैं ना, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। मूवी देखने जा रहे हो तो भूल जाओ दुनियादारी को, आराम से पैर फैला के बैठ जाओ, खूब पॉपकॉर्न खाओ और खूब मजे करो, बचपन हरकतें करना शुरू कर दो, फुल एंजॉय करके आओ। शादी में जा रहे हो खूब डांस मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ने आए हो ना तो पढ़ो। ऐसा मैं करता हूं, मैं जहां जाता हूं अलग ही अपना अलग लेवल होता है। बच्चों में घुल मिल जाते तुरंत। कन्वर्जेंट समझ लो, 5 मिनट रहेंगे बस। कन्वर्जेंट मतलब अभिसरण। ठीक है, जैसा भी बना क्या फर्क पड़ता है, आपको बहुत ध्यान से समझना। ये मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है? ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। यहाँ ये पेड़ वेड़ से लगे हुए हैं, ये वही पेड़ है जिनके नीचे आप खेला करते थे। मानकर चलो ऐसा कुछ हो जाता है कि यहां से मैग्मा यूं मूव करता है, राइट? तो सिंपल सी बात है, फिर ये प्लेट भी इधर मूव कर जाएगी, है ना? करेगी या नहीं करेगी? प्लेट भी मूव कर जाएगी, ये कंडीशन। अब जब प्लेट यूं मूव करेगी, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 2 ट्रक हैं और एकदम बराबर आपस में भिड़ा दिए। अब दोनों ही एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं,
तो अब इससे क्या इफेक्ट होगा? इससे इफेक्ट ये होगा कि जैसे ये टकराएगी तो टकराने के बाद नीचे से प्रेशर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, ये कंडीशन होने लग जाएगी। तो ये बीच वाला जो स्थल है ये उठने लग जाएगा। यस और नो? यस। तो इससे क्या होगा, दोनों प्लेट के टकराने से यहाँ की जो जमीन है ना ये यूं उठ जाएगी, और यहाँ की जमीन जो इस तरह से यूं ऊपर उठ जाएगी, इसी को क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड माउंटिंग। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा फिर माउंटिंग। इसका मतलब जब जब प्लेट टकराएंगी है ना, तो वहां कोई ना कोई माउंटेन बनेगा। बिल्कुल बना है। एग्जाम्पल दो, हिमालय। कैसे? इस वाली प्लेट को मान लो आप, कौन सी प्लेट है ये? भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। इसको मान लो आप यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो क्या बन गया? तो आपका आंसर होगा हिमालय माउंटेन बन गया। क्या बना? हिमालय पर्वत बना। दोनों ही प्लेट क्या है? आपका आंसर होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों ही स्थल वाले भाग टकरा रहे हैं। अब स्थल वाले भाग की मोटाई ज्यादा है तो मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा, है ना? मैग्मा बाहर नहीं आ पाएगा। आगे बात समझ में? सर फिर वेस्टर्न घाट कैसे फॉर्म हुआ है? एक मिनट का डाउट बता दूं। वेस्टर्न घाट जो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, और वेस्टर्न घाट बना है कैसे? तो तब आपका आंसर होगा बाई सबमर्जेंस ऑफ अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट यूं करके जगह हुआ करती थी पहले, अरब सागर नीचे धसक गया। अरब सागर जब नीचे धसक गया तो वेस्टर्न घाट एक माउंटेन की तरह लगने लगा। इसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब जिसके एक तरफ क्या हो, ढलान निम्न हो और दूसरी तरफ ढलान तीव्र हो। ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इनके टकराने से हिमालय माउंटेन बन गया। अब हिमालय माउंटेन जब बना तो भूकंप आया होगा या नहीं आया होगा? डेफिनेटली आया होगा भूकंप, है ना? डेफिनेटली आया होगा भूकंप। तो कैसे रही आज की आप लोगों की क्लास? समझ आया आपको या नहीं? ऐसे ही हंसते रहो, आराम से पढ़ते रहो, कोशिश किया करो कि अननेसेसरी कमेंट कम किया करो, टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? और मैं पूरा ध्यान रखता हूँ इस बात का कि आपका 5 मिनट भी टाइम खराब ना हो, हम लोग टॉपिक को ही डिस्कस करें। आप लोग भी कोशिश किया करो, पढ़ने में मजा आएगा, है ना? पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग भी टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करोगे बहुत अच्छा रहेगा। क्या फर्क पड़ता है मैं हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, क्या है? पढ़ाने हम ठीक है, 1 घंटे क्लास हो जाए, इट्स ओके। हिमालय माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है? यंग फोल्डिंग माउंटेन है, क्योंकि लगभग 7 सेंटीमीटर पर ईयर के ऑर्डर में प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। और एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती है, ऐसे पर्वत को यंग पर्वत कहा जाएगा, यंगेस्ट माउंटेन कहा जाएगा। ठीक है, एक बार और इस वीडियो को देखना, जो भी डाउट पूछना हो। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा ना, टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, क्या पता ये पढ़ते पढ़ते आप केवीएस तक पहुंच जाओ, उसकी तैयारी हो लीजिए। कल फिर इसी को पढ़ाइएगा, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।